हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। क्या अच्छे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण भगवान ने कहा है चाहे वक्त अच्छा हो या ख़राब गुजर जाएगा, सो डोंट वरी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोटीन के बारे में। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहला, प्रोटीन होता क्या है, दूसरा इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तीसरा इसके सोर्स क्या क्या है, और चौथा कितना अमाउंट में हमें हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, प्रोटीन क्या होता है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड क्या है? बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब 21 एमिनो एसिड आपस में मिलकर एक चेन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो इस 21 एमिनो एसिड में 9 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो जिसे बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल क्यों बोले जाते हैं इसको? तो एसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसे हमें फूड से लेना पड़ता है। तो ये हुआ प्रोटीन। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके चलते प्रोटीन की ज़रूरत हमारे बॉडी को पड़ती है, जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, नेल ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, और ख़ासकर मसल बिल्डिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरा बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ये लुक भी इन्हेंस करता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। तो इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन का सोर्स क्या है। तो बेसिकली हम जो रोज़ खाते हैं चावल रोटी, उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अगर मान ले एक रोटी 100 ग्राम का है, मान लेते हैं 100 ग्राम का है, तो उसमें 13 से 14 मतलब 13 से 14 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। ऐसे अगर एवरेज कहा जाए तो एक रोटी 30 ग्राम का होता है, तो उसमें 4 पॉइंट समथिंग ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आता है चावल की बारी, तो राइस, उसमें अगर एक कप आप कुक राइस लीजिएगा तो लगभग अप्रॉक्स 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। अपार्ट ऑफ दिस हमारे पास बहुत ऐसे सोर्स हैं जिससे प्रोटीन हम लेते हैं। जैसे बात करें दो तरह का मैं बात करता हूँ, एनिमल बेस्ड प्रोटीन, सेकेंड वन प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा एग्स तो नाम सुना ही होगा। तो एग्स भी बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है, जिसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। येलो पार्ट में 2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वाइट पार्ट में अराउंड 4 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। अब बारी आती है चिकन ब्रेस्ट की। तो चिकन ब्रेस्ट अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो उसमें आपको 22 to 24 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिलता है। तीसरा फिश भी प्रोटीन का सोर्स है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब बात करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे सबसे पहले बात करें टोफू के बारे में, तो आप अगर 100 ग्राम टोफू लीजिएगा तो उसमें आपको 17 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। सेकेंड वन, सोया चंक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स लीजिएगा तो उसमें आपको 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देता है, तो इससे थोड़ा कम लेने का प्रयास करें। तीसरी हम बात करें तो दाल, जैसे मूंग दाल में आपको अगर 100 ग्राम आप मूंग दाल लीजिएगा तो उसमें आपको 23 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। चौथी की बात करें तो बीन्स। पांचवा में बात करें तो चना। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसके अपार्ट बात करते हैं पनीर के बारे में, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं है। बट अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो आपको 23 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारे शरीर में। तो ये सब रहा सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जिसमें हमें ये जानना था कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी में उन लोगों को रखेंगे जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो सिंपल सा टहलते हैं, ऑफिस जाते हैं। और दूसरे कैटेगरी में उन लोगों को रखेंगे जो वर्कआउट करते हैं। तो आते हैं पहले कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें
दो टाइप का बंदे हो सकते हैं, जो सिंपल सा मतलब नॉर्मल बॉडी है उनका, दूसरा एक स्किनी बॉडी है। तो जो नॉर्मल बॉडी है उनको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब है अगर बंदा 80 केजी का है तो उसे 80 ग्राम की ज़रूरत होगी पर डे। और स्किनी बंदे के बारे में बात करें तो उसे थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, 1.2-1.3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उसका रिक्वायरमेंट है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की। तो दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो वर्कआउट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे बिगनर्स की। बिगनर्स उसे बोलेंगे जो दो महीने से जिम जा रहा है, 3 महीने से जिम जा रहा है, उसे बिगनर बोलेंगे। तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ती है, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का कारण ये है, जब वो वर्कआउट करते हैं तो उनका मसल जो है वो टूटता है, तो उसे जोड़ने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वो 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बंदा 100 केजी का है तो उसे 150 ग्राम और 200 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। तो वो अपना देख सकता है कितने रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं जो जिनका 4 साल 3 साल हो चुका है बॉडी बिल्डिंग में, तो उन्हें कुछ ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा सिंथेसिस करता है बॉडी में, इसलिए उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब अगर कोई बंदा 100 केजी का है तो उसे 200 ग्राम या 250 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनका मसल थोड़ा बड़ा होता है तो उन्हें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यही था मेरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।